अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह माशाल्लाह बादलों वाला मौसम था। बस सुबह सुबह किचन में एंट्री की क्योंकि काफ़ी सारा काम था जो कि मुझे आज करना था। आज बच्चों की फरमाइश कि मम्मा हमें मैक्रोनी बना के देना, क्योंकि कल राशन में जब इन्होंने मैक्रोनी और स्पैगेटीज देख लेते तो यही करते। मैंने आज लौकी बनानी थी तो मैंने कहा चले इनको साथ साथ ये भी दे दूँगी। बाकी मज़े की बात ये है कि आजकल सब्ज़ी बड़ी फ्रेश आ रही है और जिसको मतलब बना के भी खुशी हो रही है। शायद सीज़न की चेंजिंग हो गई है तो इस वजह से हर चीज़ माशाल्लाह अच्छी हो गई है। मैंने इसी तरह लौकी चॉपिंग बोर्ड पे काटना शुरू किया और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया। मैंने कहा कि आज मैंने मैक्रोनी बनानी है। तो बस इसी तरह मैंने मैक्रोनी वहाँ पे उसका पानी बॉईल करने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ये सब चीज़ें काट के कुकर में चढ़ा दी। कुकर का एक फ़ायदा है कि आपने जो चीज़ जिस तरह भी डालनी है, शक्ल आपके लास्ट में वही आपको दिखेगी जो असल में होनी चाहिए सब्ज़ी की। और कुकर का ढक्कन थोड़ा बंद नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बंद हुआ। और इसी तरह मेरा पानी बॉयल हो गया तो उसमें मैंने नमक और ऑयल डाल के उसके बाद मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी डालने के लिए इसे बॉयल होने के लिए रख दिया। साथ ही मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी और इसी तरह देखिए माशाल्लाह मेरी सब्ज़ी कुछ कुछ कच्ची थी, मैंने फिर बंद कर दी। और जितना फास्ट काम देख रहे हैं इतना ही मुझे मुश्किल होती है। और ये मैंने पानी गर्म रख दिया था मियाँ जी के लिए, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो उन्हें पानी देना था। मैंने कहा खामखा बीमार ना हो जाए। साथ ही मेरी इसी तरह मैंने एक चूल्हे से उतारती हूँ दूसरे पे चढ़ाती हूँ कि इन दोनों पे मुझे सब कुछ मैनेज करना हो। पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का बहुत एहसान है, बहुत ही शुक्र है, बहुत कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ अल्लाह पाक ने अच्छी की है। ये सालार साहब हैं, बीच में मस्तियाँ करते रहते हैं। और इसी तरह से मेरी मैक्रोनी में मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला, काली मिर्ची, नमक और कुछ मेरे पास पैकेट का मसाला था वो मिला दिया, कुछ केचप्स और मैक्रो वो मायोनीज़ मिला दी। और मेरे पास वेजिटेबल्स तो थी नहीं, बस मैंने इसी तरह से बच्चों के लिए ही ये रेडी कर दी। साथ ही मैंने कहा चले पराठा भी बना दूँ, और मैंने सालार के लिए पराठा बनाना शुरू किया। और इनके पापा की रोटी बन दी है तो इसी तरह से मैंने ये भी बनाना शुरू किया। आज मैंने कहा मैं आपको फुल डे रूटीन बताऊँगी कि मैंने सुबह कितना कुछ क्या क्या करना होता है। बस माशाल्लाह इसी तरह से मेरा पराठा बन रहा था। पहले बच्चों को दे देती हूँ, फिर उसी के बाद आज मैंने कहा चले पराठे की मैं एक डिफरेंट रेसिपी आपको दिखाऊंगी। पहले इनके बाबा की बना दी, इसके बाद मैं इसके ऊपर ही अंडा डाल देती हूँ और इस तरह काली मिर्ची और नमक डाल के इस तरह से आप ये कर लें तो आप देखें आपके बच्चे ना खाते हुए भी फ्रेश होकर बिल्कुल अच्छे से खाएंगे। क्योंकि कहती हूँ ना कि जो जिस चीज़ की शक्ल अच्छी होती है वो चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। चले मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। रात बच्चों की चाय भी दे दी और अब इनकी दादो इनको अच्छे से खिला देंगी। मुझे ये भरोसा होता है कि वो अच्छे से खिला देंगी। मियाँ जी की अभी मैं नाश्ता ले गई और साथ साथ मैंने इनमें इन बाउल्स में इनका खाना भी डाल दिया और साथ ही इनके लंच भी बंद कर दिए। क्योंकि मुझे अब लास्ट तक के हानिया के बाल बनाने थे। ये चीज़ें माशाल्लाह इस तरह से मैंने रेडी कर दी। आप देखेंगे सुबह मुझे कितना कुछ कितनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें इसी तरह मैंने शॉपर्स में भी बांध देती हूँ कि बच्चों को लेके जाने में आसानी हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही सारा मेरा काम ये बच्चे माशाल्लाह दादों के पास बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे और ये मोहम्मद बैठा था जिसको बहुत ज़्यादा खांसी है। और इसी तरह मैंने हानिया के बाल बनाना शुरू कर दिया। अब लास्ट एंड लीस्ट ये होता है इसके बाल बनाना, और मैंने इसे मना कर दिया है कि आज के बाद किचन में आके बाल मत बनवाना। इंसान है, कभी बाल इसी तरह टूट के कभी खाने में ना आ जाए और इनके बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसी वजह से मैंने इस तरह से इनके इसको मना किया कि बाहर ही बेटा बाल बनवाओ। माशाल्लाह पहले मैं हेयर बैंड लगाती थी, अब मुझे लगता है कि क्लिप्स से बाल ज़्यादा मजबूत बंधे जाते हैं तो मैं आगे दो क्लिप्स लगा के इस तरह पोनी बांध देती हूँ। तो इस तरह से इसके बाल मुंह पर नहीं आती, क्योंकि थोड़े छोटे अगले बाल। तो इस तरह ये माशाल्लाह रेडी हो गई। बस इन्होंने तैयारी कर ली थी, इन्होंने जाना था। अल्लाह हाफिज़। और इसके बाद मुझे बड़े काम थे। मैंने कहा कि आज मैंने कुछ चीज़ें और करनी है। बस मोहम्मद को थोड़ी देर सुलाया और वो उठ गया। उठने के बाद उसने कहा मुझे शक्करकंदी बना दो, तो मैंने उसको थोड़ी सी ओवन में उस तरह से बना दी एक ही। मैंने कहा चलो ये खा लेगा, इसकी तबीयत सही नहीं तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट खाए तो शायद इसे कुछ अच्छा लगे। तो ये बैठ गया था, गर्म बहुत थी। आज मैंने कपड़े निकाल दिए सर्दियों के। मैंने कहा अब ये लॉन पहन पहन के हम तो बेजार हो गए, अब कुछ नया होना चाहिए। तो इस तरह से माशाल्लाह से मेरे ये कुछ ड्रेसेस थे। और जब पुराने ड्रेसेस निकाले तो वो ऐसे लगता है कि अभी बिल्कुल नए हैं। साथ साथ मैंने मोहम्मद को फूके वूके मार के जल्दी जल्दी खिलाना शुरू किया। मैंने कहा बेटा इस तरह तो आप बैठे रहोगे। और साथ साथ मैंने खुद भी कुछ कुछ खा लिया और इसे भी खिला दिया। और इस तरह से मेरा बच्चा खुश तो माँ खुश। ये माशाल्लाह इस तरह से काम कंप्लीट हो जाता है। और मैंने ये दराज पीके से मंगवाया था बैग। ये इतना ज़बरदस्त है, मैं इसमें सारे कपड़े सर्दियों के या गर्मियों के डाल के रख देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके कपड़े एक ही जगह होते हैं और आपको पता होता है ये निकालने और फिर इसमें दूसरे डाल देने। तो इस तरह से मैंने ये अपने रेशमी, और अभी तो वेलवेट का तो नहीं है वो मैंने रख दिए। बाकी जो रेशमी मुझे चाहिए थे वो मैंने इस तरह निकाल दी और मैंने कहा इनको प्रेस करके लटका दूँ
और फिर पहनने में आपको आसानी होती है। आज मैंने कहा मैं अपने कर लूँ तो फिर कल बच्चों के करूँगी, क्योंकि 1 बाय 1 करके सबके कर लूँगी तो फिर जान छूट जाएगी। बस इसी तरह से मैंने ये निकाल दिए थे और मेरा बल्ब भी काफ़ी झटके मार रहा था। चले मैंने उसको बंद किया और इसी तरह ये कपड़े यहाँ रख दिए जो मैंने प्रेस करने थे, जो 2-3 ही रखने थे, और ये बच्चों की फ़ाइलें थी। आज मैंने कुछ अलमारी भी सही की। इसी के बाद मैंने कहा चलें 2-4 सूट तो मैं प्रेस कर, बाकी ये है कि जब मेरे को टाइम मिलेगा। आज मैं अपनी अलमारी को सेट करना था तो मैंने सिर्फ अपनी अलमारी सेट की और माशाल्लाह से इसी तरह मैंने इस्त्रियाँ विस्त्रियाँ शुरू कर दी। यकीन माने जब हम फ्री होते हैं तो लाइट नहीं होती, जब लाइट होती है तो हम फ्री नहीं होते। आजकल यही चल रही है, आँख में चोली, कभी ये तो कभी वो। लेकिन जिस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। तबीयत ठीक ना होते हुए भी मुझे ये सब कुछ करना था, क्योंकि मैंने कहा अगर एक बार अलमारी सेट हो जाए तो आपको कितना मज़ा आता है कि जब आपको वार्डरोब खोल के अपने कपड़े निकाल लें। बस इसके बाद मेरा काम था कि अब कमरे की सफाई करनी थी। खाया पिया, बर्तन धोड़े, चारा ना, वो वाली बात थी। जहाँ जो चीज़ फेंक दी। उसके बाद अब मेरा था सफाई का काम, और जो कि मैंने कंप्लीट करना था। प्लेट्स वहाँ, और ये मैंने बेडशीट खुद बनाई थी एक वक्त में। अब तो मैं किसी काम जोगी नहीं रही। बस मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। इसी तरह मैंने प्लेट्स और ये किचन में पहुँचाई। किचन में जाने के बाद मैंने बस इनकी शीशों की सफाई वफाई की, और इस तरह से माशाल्लाह मेरा सारा काम मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा यही था कि बच्चे शाम में आ जाएंगे। माशाल्लाह बच्चे आ चुके थे तो आज मैंने कहा मैंने चावल बनाने हैं, क्योंकि बच्चों का थोड़ा मूड था कि उन्हें चावल खाने, तो मैंने कहा चले चावल ही बना देती हूँ। थोड़े से बच्चों के लिए चावल भिगोए और इसी तरह ये पैकेट्स में बंद करके वापस फ्रिज में रख देती हूँ। साथ ही मैंने कहा आलू गोश्त का सालन बना लूँगी और साथ में चावल हो जाएंगे। और जो मैंने मेन्यू खुद से सेट कर लिया था, और मैंने कहा था साथ ही चटनी बना दूँगी हरी धनिए की, और एक फ़िश का पीस था 2, तो वो मियाँ जी के सामने रख दूँगी। बस चीज़ों को मैनेज किया करें, ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, और कोशिश किया करें कि चीज़ों को आगे पीछे घुमाकर सारी सेटिंग आप बना दें। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर औरत अपना दिमाग चलाए तो वो बहुत काम की होती है। मीन्स कि अगर वो चलाती रहे तो वो एक अच्छी हाउसवाइफ होती है, लेकिन वो अपने गट्स दिखाए तो 4 चांद लग जाते हैं। बस माशाल्लाह से इसी तरह मेरा ये मैंने प्याज पहले ब्राउन करने के लिए रख दिया, और मैंने कुकर का जब से ढक्कन बनाया तो यकीन माने मुझे 10 मिनट की और जल्दी काम हो जाता है। उसी तरह मैंने गोश्त के पीसेस थोड़े बड़े थे, मैंने कहा इनको भी छोटे कर दूँ। आलू मैंने इस तरह छील लिए, साथ में आलू गोश्त बनाना था तो इसी तरह से मैंने इसको प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए। और यकीन माने कि आलू गोश्त और चावल और साथ में चटनी, इनका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि मज़ा आ जाता है। वैसे चावल बन गए थे, बच्चों ने चावल ही खाने थे, बच्चे नहा चुके थे। मैंने इसी तरह इनको चावल दे दिए। मैंने कहा चलो बच्चों तुम लोग खाओ तो तुम फ्री हो जाओ, तो मैं फिर रिलैक्स हो जाती हूँ कि बच्चे आराम से सो जाते हैं। इसी तरह इनकी प्लेट्स बना दी, आलू गोश्त और साथ थोड़ा सा सैलेड रख दिया। ये मैंने बच्चों के लिए पहुँचा दिया, और मैंने कहा चलें बाकी का जो है फ़िश वगैरह मैं बाद में करूँगी। ये मेरा हो गया काम पूरा, और माशाल्लाह मैंने बच्चों के आगे सर्व किया। बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। ये मोहम्मद साथ में था। इसी तरह से मैं रूम में आई तो मैंने कहा चले मियाँ जी, और ये प्लेट मुझे किसी ने दी थी, ये थोड़ा सा उतर गया था, तो मैं इसकी टेक्निक क्या करती हूँ आप देखिए। मैं इस तरह से सारा खीरा अच्छे से काटने के बाद अच्छे से मैंने इसको पहले छील लिया, फिर इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करके मैं इस तरह से लगाती हूँ कि नीचे प्लेट ना दिखे, यानी कि मैं पूरी पूरी ट्रे को अच्छे से सजा देती हूँ। तो लगता है कि ये ट्रे ख़राब थी नहीं, जबकि इसका थोड़ा सा कलर हटा है, लेकिन इस वजह से सिर्फ इसका ये जो पत्ते की शेप है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये भी मुझे किसी ने बड़ी स्पेशली गिफ्ट दी थी, और मैं गिफ्ट्स की चीज़ों को कभी ज़ाया नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ उसे अच्छे से यूज़ कर सकूँ। बस इसी तरह से मैंने इस तरह से देखें कंप्लीट कर दिया। और अब आप मानेंगे कि इसके नीचे से कुछ ये हटा हुआ था और ये कुछ ख़राब थी। इसी तरह मेरी ट्रे सज गई थी, और साथ ही मुझे पता चला कि बाहर कुछ 4-5 मेहमान आ गए। तो मेहमान आ गए और वो देखे टिड्डी घूम रही है। ये अचानक आजकल पता नहीं कहाँ से निकल गई हैं। और साथ ही मैंने कहा धनिया की चटनी भी बना दूँ, फिर मेहमानों को देखेंगे, क्योंकि जो काम आपने अभी करना है आपका फोकस उसी पर ही होना चाहिए। इधर उधर दिमाग भटकने से आपके टाइम को काफ़ी लेट हो जाता है। इसी तरह मैंने इसको चॉप कर दिया, और साथ ही मैंने वहाँ इमाम दस्ते में जो है हरा धनिया और मिर्ची को इस तरह से पीस लिया। यकीन करें मुझे चावलों के साथ ये चटनी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतने मज़े की लगती है, ख़ास तौर पे चावलों के साथ। और आज चावल बने थे, वैसे बहुत कम बनते हैं हम लोगों के घर चावल। ये इस तरह से मैंने अपना कंप्लीट कर, ये देखिए इस तरह मैंने इसको चॉप करके इसमें मिला दिया। और थोड़ा सा मैं हस्बे ज़रूरत है इसमें नमक मिला दूँगी, जितना मुझे खाना है। अगर चावलों में तेज़ होता है तो मैं इसमें कम कर लेती हूँ। ये बड़ी टेक्निक हो जाती है कि अगर चावलों में नमक है तो मैं इसमें काफ़ी कम डालती हूँ, जब साथ में मिला लेते हैं तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। बस मैंने ये उतार के वहाँ रखा, और साथ ही मेहमानों के लिए चाय रख दी।
मेहमान थे कुछ, तो मैंने कहा चलें आज दूध तो बहुत कम था, क्योंकि दूध आजकल इतना लिमिटेड होता है, बच्चे पी लेते हैं या घर में यूज़ हो जाते हैं, तो मैं पैकेट्स मंगा के रखती हूँ। कहते हैं ना कि हर बंदा अपने नसीब का खाता है। आज ही मैंने पैकेट्स मंगाए थे और देखे मेहमान आ गए तो आपकी चीज़ यूज़ हो गई। ये बड़े मज़ेदारी होती है कि आपकी चीज़ वसूल हो जाए ना, तो बड़ा मज़ा आता है। और आज ही दिन अल्लाह पाक ने शायद मेरे हाथ से इन्हीं के लिए ये चीज़ मंगवाई थी। मैंने साथ ही इनका दूध रख दिया और मैंने कहा चलें चाय बनाती हूँ। आप इतने मज़े की वीडियोस देखते हैं, आप इतना एंजॉय करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम लोगों को और भी हौसला हो कि हम चीज़ आगे अच्छे से आप लोगों के सामने दिखा सकें। और इसी तरह ही मैंने कप्स निकाले। पिछली दफ़ा मुझे शिकायत की थी मियाँ जी ने कि कप्स काफ़ी छोटे रखे थे, तो मैंने सबसे बड़े वाले कप रख लिए। मैंने कहा मियाँ जी नाराज़ ना हो और हर चीज़ अच्छे से हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह से मेरा ये हो गया कंप्लीट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के सामने आ सके। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस में कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कमेंट्स पढ़ के आप लोगों की राय का इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, किस तरह लगा। तो सिर्फ देख कर मत जाया करें। अल्लाह हाफ़िज़।